गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच कि आप सभी लोगों ने मुझे टीचर्स डे पे विश किया। मेरे पास जो है वो कई सौ मैसेज आ चुके हैं मोबाइल पर, व्हाट्सएप में है, नॉर्मल मैसेज है ना, ईमेल पर है। तो मैं सारे मैसेज का रिप्लाई तो बेटा नहीं कर पाऊंगा अलग अलग करके इंडिविजुअली। मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद बोलता हूं कि आपने टीचर्स डे पर मुझे विश किया। एक बात आपको बता दूं मैं कि अभी हाल ही में जो है वो एक ग्लोबल सर्वे हुआ। ये 2022 अभी की बात कर रहा हूं मैं, तकरीबन 10-12 दिन पहले न्यूज़पेपर में आया होगा। तो एक ग्लोबल सर्वे हुआ। उस सर्वे में ये पता लगाने की कोशिश की गई कि सबसे ट्रस्टवर्थी, सबसे अधिक भरोसेमंद प्रोफेशन क्या है। ठीक है, सबसे अधिक भरोसेमंद प्रोफेशन क्या है, तो उसमें नंबर 1 पर जो है वो डॉक्टर्स को कहा गया कि वो सबसे अधिक भरोसेमंद प्रोफेशन में है। मतलब दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टवर्थी प्रोफेशन इन द वर्ल्ड। ये ग्लोबल आंकड़े पूरे दुनिया भर से सर्वे किया गया कि लोग सबसे अधिक भरोसा करते हैं अपने डॉक्टर्स पे, सबसे अधिक भरोसेमंद मानते हैं डॉक्टर्स को। वो अपने मन की बात डॉक्टर्स को कह सकते हैं उठ के। उन्हें लगता है कि ये लोग चीट नहीं करेंगे कभी के, मतलब पूरे ने। और ये सर्वे अफ्रीका से लेके यूरोप, अमेरिका, सब जगह हुआ सर्वे ये। नंबर 2 पे जो प्रोफेशन आया वो है टीचर्स, कि शिक्षक जो है वो हमेशा ऑनेस्ट रहेंगे, हमेशा बेहतर करेंगे वो उठ के, और आने वाली जनरेशन को तैयार करेंगे। वो तो बहुत भरोसेमंद माना गया उनको। इसका मतलब ये है कि फिर इसके बाद जुडिशरी आती है, उसके बाद फिर दूसरे प्रोफेशन आते हैं। सबसे कम भरोसेमंद किसको माना गया पता है आपको? सबसे कम भरोसेमंद नेताओं को माना गया। पॉलिटिशियंस को सबसे कम भरोसेमंद माना गया, और इंजीनियर्स को भी भरोसेमंद माना गया। नंबर 3 या 4 पोजीशन पे थे वो, जुडिशरी नंबर 4 पोजीशन पे थी। तो मतलब कहने का ये है कि सबसे भरोसेमंद डॉक्टर, नंबर 2 टीचर। यदि कोई डॉक्टर टीचर बन जाए या टीचर डॉक्टर बन जाए तो 1 और 2 नंबर तो आ गया उसके पास में, वो मेरे पास आ गया। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि शिक्षक जो होता है ना, उसका जीवन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। देखो, एक होता है स्टडी करना, ठीक है, यानी बहुत सारे लोग आपको जो है, आप देखोगे यूट्यूब में भरमार लगी हुई है, इतने सारे लोग हैं जो दीदी भैया न ये ना वो सब लोग पढ़ा रहे हैं, कि सब लोग पढ़ा रहे हो, अच्छा ही पढ़ा रहे हैं, बुरा नहीं पढ़ा रहे हैं। दे आर गोइंग टू टीच यू, वो आपको टीच कर रहे हैं, वे आपके साथ स्टडी कर रहे हैं, आपकी स्टडी में हेल्प कर रहे हैं। पर आपको बता दूं मैं कि पढ़ना, स्टडी करना और एजुकेट करना, दोनों में फर्क है। एजुकेशन के साथ में जो ई वर्ड जुड़ा ना, पहला वर्ड, वो है एक्सपीरियंस के लिए, वो अनुभव के लिए। क्योंकि शिक्षा तभी जो है संपूर्ण होती है जब हम चीजों को सीखते हैं और उनसे सीख लेते हैं। चीजों को सीखते हैं, उनसे हम सीख लेते हैं, जीवन में उतारते हैं, वो असली शिक्षा होती है। शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि हमें एक प्रश्न आना था और हमने कुछ चीज पढ़ी, उस प्रश्न का उत्तर कर दिया, बात खत्म हो गई, शिक्षा खत्म। ठीक है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, शिक्षा जो है ना समग्र होती है, इंटीग्रेटेड होती है, उसके वेरियस फॉर्म होते हैं। यानी मतलब ये है कि जो बच्चे बायोमेंटर्स से बहुत कनेक्टेड होकर पढ़ रहे हैं, जुड़े हुए हैं, वे इस बात को अच्छे से समझते हैं कि बायोमेंटर्स में आपको कोर्स पूरा कराने के साथ साथ आपको जो है वो आपके संपूर्ण विकास पर ध्यान देते हैं। और ये विकास की प्रक्रिया अलग से नहीं होती है, ये ड्यूरिंग द लेक्चर, जब साल भर आप पूरा लेक्चर फॉलो करते हैं, एंड यू विल फाइंड डिफरेंस इन योर थॉट प्रोसेस, उसमें अंतर आता है, आपके सोचने का तरीका, नजरिया बदलता है, एंड यू विल फाइंड कि यू आर बेटर ह्यूमन बीइंग। अंदर से आप क्या करते हैं, जैसे होता है ना कि हम मार्केट से एक वो कॉर्न को या भुट्टा लेके आते हैं, छिलके निकालते हैं, तो अंदर से असली जो है वो कंटेंट निकलता है। ठीक है, वैसे ही जो है वो हमारे ऊपर भी कई छिलके लगे होते हैं जो हमारी गलत सोच के चलते चढ़ गए होते हैं, उनको हटाना जरूरी होता है। शिक्षक का बहुत बड़ा कर्तव्य है समाज में। मतलब हर कोई व्यक्ति जो है, पढ़ा तो कोई भी सकता है, पर शिक्षा देना जो है वो डिफरेंट चीज है। इसीलिए आप देखो, आज भी हम यदि जो है वो अर्जुन की बात करते हैं, एकलव्य की बात करते हैं, तो द्रोणाचार्य की बात करते हैं हम। ठीक है, हम जो है वो हर जगह पर आप बात करोगे तो हम जो है वो हर जगह पर कोई ना कोई संत, साधु, महात्मा या ऐसे जो गुरु रहे, जो ऐसे नहीं, केवल साधु महात्मा होने से काम नहीं बनता। जो गुरु रहे, जिन्होंने बहुत कुछ सिखाया, उनकी हम बात करते हैं। जैसे हम जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उसमें जीएन रामचंद्रन का जिक्र है उसमें। ठीक है, कई अलग अलग साइंटिस्ट का जिक्र। आप पाओगे कि हर साइंटिस्ट भी किसी न किसी अपने टीचर से, अपने कॉलेज के प्रोफेसर से बहुत इंस्पायर हुआ है। यदि आप मुझसे पूछोगे तो मैंने बहुत कुछ सीखा अपने उन टीचर से जिन्होंने मुझे मेडिकल एंट्रेंस के समय पढ़ाया। सच बता रहा हूं कि क्लास 1 से लेकर 12 तक मैं स्कूल में था ना, तो मेरे को किसी भी टीचर से मैं इतना अधिक कनेक्ट नहीं हो पाया जितना मैं कनेक्ट हो पाया था अपने मेडिकल एंट्रेंस के समय जो टीचर मुझे पढ़ाए उनसे।
और उसमें सबसे पहला स्थान जो था वो था, मेरे एक टीचर थे जो है वो AK जैन सर टीचर, मतलब रहे मेरे AK जैन सर। वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया करते थे। वो एकदम सख्त मिजाज आदमी थे वो, मतलब कभी ना चेहरे पे उनके मुस्कुराहट आ जाए ना तो समझ लो कि आप पर व्यंग कर रहे हो। कभी मुस्कुरा दिए मतलब आपके ऊपर व्यंग कर रहे हो, ठीक है। तो एकदम गंभीर आदमी क्लास में आएंगे बकायदा और बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे कि आपके दिमाग में बैठ जाए वो। और आपसे पूछा उन्होंने और आपने यदि आंसर नहीं किया तो समझ लीजिए या तो जोर से डांट के घनघोर बेइज्जती के साथ क्लास से बाहर कर देंगे। अब बेइज्जती भी ऐसी कि लड़का लड़की सब एक साथ क्लास में बैठा करते थे, तो क्या होता था कि अपनी खुद की बेइज्जती जो है वो सबसे अधिक बुरी लगती थी। जब क्लास में लड़कियों के सामने बेइज्जती हो जाए तो घनघोर बेइज्जती करेंगे। पूछ कहां गई तुम्हारी? अब आप सोच रहे पूछ क्यों पूछ रहे हैं, मतलब वो गधा बोल रहे हैं आपको। तुम्हारे कान तो नीचे हो गए, मतलब ऊपर होना चाहिए गधे जैसे, तो ऐसे डांट देंगे आपको। एक बार मैंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, AK जैन सर का जो है ना जो अभिमान है उनका, उसको तोड़ते हैं अपन, ठीक है। अपन ने किताब उठाई IIT की, है ना, किताब ढूंढी IIT को, जाने कौन सी किताब कहीं मिली जमाने में, कहीं कोई पुरानी किताब थी, ढूंढ ढांड के एक क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन का डेटा भी थोड़ा चेंज कर दिया, है ना। ऐसे करके सर से पूछते बनता है कि नहीं बनता है, मतलब टीचर को चेक करने का बच्चों में बड़ा मजा आता है। उनको लगता है टीचर से क्वेश्चन पूछेंगे, नहीं बनेगा तो टीचर हमको होशियार समझेगा और खुद को बुद्धू मानेगा। तो अपन ने भी क्या किया, वो जो तुम हरकतें तुम लोग करते हैं ना, वही हरकत हमने भी किया। तो हमने जो है वो लिख के क्वेश्चन लेकर उनके बाद क्लास खत्म है, सर एक क्वेश्चन है। बोले हाँ हाँ बताओ। क्वेश्चन देखा बोर्ड से मेरे को देखा, नीट का है, तब उस समय PMT होती थी, MP PMT का है, नहीं सर। CBSE PMT का है, नहीं सर। एम्स का है, नहीं सर। CMC बेल्लोर का है, नहीं सर। AFMC का है, अलग अलग एग्जाम होते हैं जमाने में, नहीं सर। कहाँ का है? IIT का है। इतना बोला, सामने खड़े थे और चटाक पूरा 5 उंगली छाप दी। मैं बोला यार बनता नहीं था तो मारा क्यों? नीचे मुंह कर लिया अपने हिसाब की, तो गुरु तो गुस्सा हो गया अपने। बोले ये थप्पड़ याद रखना, क्या पढ़ना है उससे ज्यादा जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। आगे से ऐसे उठ पटांग क्वेश्चन किए और पढ़े, किताब देखी उठा के, तो घर आके पूरी किताबों में आग लगा दूंगा। पिताजी को भी बोल के जाऊंगा तुम्हारे, आज दिख मत जाना अब दोबारा। 2 दिन क्लास के बाहर, फिर सॉरी वॉरी बोल के फिर अगले दिन आए क्लास में। अपने को लगा यार ये आदमी तो पागल है, मतलब ये इसको बनता नहीं होगा, इसलिए अपने को जब पीट पाट किसी ने अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल दिया। लेकिन जब बाद में देखा हमने, जब एग्जाम हुआ सब हुआ, देखा हमने, अरे यार ये तो सर ने जो पढ़ाया हर चीज वही आई है। रिस्पेक्ट कई गुना बढ़ गया। सबसे पहले उन्हीं के पास पहुंचे, फिर KD मिश्रा सर जूलॉजी पढ़ाया करते थे, उनके पास जाओ, ठीक है। वो भी मतलब एक जमाना था जब टीचर बड़े अक्खड़ हुआ करते थे, मतलब ज्यादा बात नहीं करते थे आपसे उठ के, ज्यादा ज्ञान दिया कि उठा के दिया है घुमा के उन्होंने, ठीक है, मतलब ज्यादा बातें कम काम ज्यादा, ठीक है। तो वो जमाना रहा है वो, ठीक है। तो उनसे बहुत कुछ सीखा हमने, उनसे सीखा कि कितना मेहनत डीप करके करते थे वो। फिर SK जैन सर थे फिजिक्स वाले सर, किसी बच्चे से बात ना करें, किसी बच्चे से बात ना करें। क्लास में आएंगे आंखें बंद करके पढ़ा गुलाम सुलाना, ये ना इलेक्ट्रॉन गया ना प्रोटॉन हो गया, प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉन के साथ में घूम रहा है, बाहर घूम रहे हैं दोनों, आइसक्रीम खा रहे हैं, भगवान जाने क्या 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 पढ़ा के चले जाएंगे अपना। और लेकिन पढ़ाते बड़ा अच्छा था, अपन पढ़ा के नोट करके। एक दिन जब टेस्ट हुआ, टेस्ट में हमने 100% स्कोर किया, तो बाहर निकल के जूते पहन रहे थे, निकल के बाहर आए, पीट पैक पूरा, ज्यादा उड़ना मत, पढ़ते रहो। अपन ने कहा तारीफ भी की तो ऐसे कि ज्यादा उड़ना मत, पढ़ते रहो बस। वो जो थपथपाया उन्होंने, वो पूरे साल याद रहा कि दोबारा मिलेगी शाबाशी। ये एग्जाम निकाल गए उस साल, ठीक है। शैल दीदी के पास पढ़ने आते थे। दीदी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी उम्र में, थोड़ी बड़ी थी वो ना, तो दीदी के पास जाया करते थे पढ़ने के लिए। मतलब दीदी और मेरे, शैल दीदी और मेरे में जो है मुझे लगता है 4-5 साल का अंतर रहा होगा, है ना, मुझे जहाँ तक लगता है, ठीक है। 4-5-6 साल का अंतर होगा, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, पर मैं उनके घर पढ़ने आया था। जब उस जमाने में जब हम जो है तैयारी कर रहे थे, उस शैल दीदी उस समय मुझे लगता है MSc कर रही होंगी वो, और वो तैयारी करी थी इसके इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए। उनके पास जाओ पढ़ने, तो अपन सोचते थे कि चलो पढ़ा रही, तो अपन ने उनको भी उलझाने की कोशिश करते थे। अपने दिमाग थोड़ा उत्पादी होता ना बच्चों का, ठीक है ना, वैसा। तो बोलेंगे कि जितेंद्र ऐसा है कि मैं इसको देख के कल बताऊंगी ना, अभी मुझे नहीं मालूम। साफ बोल देंगी कि अभी नहीं मालूम, मैं कल देख के बताऊंगी, और कल देख के बता भी देती हूँ।
पेपर ऐसा बनाएंगे कि आदमी का दिमाग के तार पूरे हिल जाए, है ना। साल भर बोलते रहे यार मैडम मालूम सीख रही पढ़ाना, पता नहीं ऐसे क्वेश्चन कहाँ आते हैं पीएमटी में। चारों दोस्त मिलके बुराई करेंगे बाहर, पेड़ उनके घर के बाहर एक पेड़ था खड़े होके, अरे यार कोई है नहीं ना बॉटनी में यहाँ पे। देखो क्या ऐसे घुमा के कोई पूछता है, इतना घुमा के पूछते कि कंफ्यूज जाता आदमी। लेकिन सच बता रहा हूं, जब पेपर हुआ आई स्कोर 300 आउट ऑफ 300 इन बॉटनी। मतलब मैंने फोड़ के आया पेपर में, मतलब। और मैं नहीं, मेरे साथ के और दोस्त थे वो भी अच्छा करके आए, एक दो क्वेश्चन गलत करके आए वो लोग। मैं सबसे आई एम दी 100% स्कोर मैंने किया बॉटनी में। और इतना अच्छा लगा मुझे कि मैं जिंदगी भर के लिए बायोलॉजी का हो गया मैं, जो उन्होंने पढ़ाया, कॉन्सेप्ट समझाया उन्होंने। टीचर का बड़ा गहरा प्रभाव होता है आपके जीवन में, बहुत कुछ सीखते हैं आप, ठीक है, बहुत कुछ सीखते हैं आप। और आप बोलोगे सर आप पढ़ाना में इंटरेस्ट क्यों था? ये तो मेरे बचपन से था, मतलब पढ़ाने में इंटरेस्ट। जब मैं कॉलेज में था तो मैं अपने स्कूल में था, कॉलेज में था, तो मेरा हमेशा से ये इंटरेस्ट रहा है पढ़ाने का। इसलिए मैं टीचिंग इज माय पैशन, वो मैं बाई चॉइस करता हूँ। प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू देखो तो मतलब मैं मेडिकल प्रोफेशन जो है वो मेरे लिए उसको मैंने एकेडमिकली मैं बोलूँगा कि मैं डॉक्टर बन गया, लेकिन मेरा दिल जो है वो पढ़ाने में लगता है। ये मेरा ये फैक्ट है। ये मेरे को जैसे किसी क्रिकेटर को खेलने में मजा आता है, फुटबॉलर को फुटबॉल खेलने में मजा आता है ना, तो वैसी वाली बात है। तो बहुत कुछ सीखने मिलता है। शिक्षा जो होती है, तो देखो उन टीचर्स ने मुझे मेडिकल एंट्रेंस के लिए पढ़ाया, पढ़ने के बाद मैं एग्जाम निकाल लिया, अपना कॉलेज तक पहुंचा, लेकिन वो मेरे दिमाग से कभी बाहर नहीं निकले। वो आज भी क्लासेस में मैं बात करता हूँ के डी मिश्रा सर के बारे में, ए के जैन सर के बारे में, एस के जैन सर के बारे में, पी एल जैन सर के बारे में, एस पी शर्मा सर के बारे में, शैल मैडम के बारे में, क्योंकि ये लोग मेरे दिमाग को हाईजेक कर लिए। ये लोग मेरे दिमाग में ये इन्होंने परमानेंट घर बना लिया अपना, वो कभी निकलते ही नहीं बाहर। जीवन में शिक्षक का वो महत्व होता है, वो आपकी जिंदगी बदल देता है, आपके थॉट प्रोसेस को हिला देता है पूरा, और वही सच्चा शिक्षक है। इसलिए आप जब कहीं पढ़ते हैं ना, तो याद रखिए कि आप सबकॉन्शियस माइंड में क्या लेसन ले रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट चीज है। कॉन्शियस माइंड में तो आप सीख रहे हैं चीजों के लिए, पर सबकॉन्शियस माइंड के लेसन भी इंपॉर्टेंट है। मैं आप सभी लोगों से बोलूंगा कि बेटा हमारे प्रथम गुरु हमारे माता पिता होते हैं, उनका भी हमेशा सम्मान कीजिए। कई बार हमें हमारे विचार नहीं मिलते हैं, गुस्सा होते हैं। मेरा बेटा, बड़ा बेटा भी मुझसे गुस्सा रहता है, कुछ बोलो तो एकदम उल्टा पलट के जवाब देता है वो, ठीक है। टीनेजर है, उसकी अपनी जो लाइफ है, उसका अपना सोचने का प्रोसेस, उसे लगता है कि पिताजी जो है वो भी पापा समझा रहे हैं, डांट रहे हैं कि ये कर लो वो कर लो, ऐसे नहीं पढ़ते ऐसे करते, तो वो थोड़ा सा रिवोल्ट करता है उसको। छोटा वाला भी छोटा है, ये नॉर्मल है, सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं। लेकिन एज ए पेरेंट मैं तुमको बताऊं, माता पिता कभी गलत नहीं सोचते तुम्हारे लिए, उनको अनुभव होता है, तो शिक्षक के तौर पे उन्हें भी स्वीकार कीजिए। घर के बड़ों को जो आपको सही बातें सिखाते हैं उनको स्वीकार कीजिए। ऐसे शिक्षक जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है, जो बहुत कुछ आपको सबकॉन्शियस माइंड में सिखा रहे हैं, उनको हमेशा अपने दिल के पास रखिए। मैं एक बार फिर से आप सबको धन्यवाद बोलूंगा शिक्षक दिवस की शुभकामनाओं के लिए, और थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहो बेटा, मेहनत करते रहो, मंजिल को पालो, और है ना केवल बेटा पढ़ो मत, उसको मनन करो, उसको आत्मसात करो, जिंदगी का हिस्सा बनाओ उसको। ऑल द बेस्ट।